हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी कर लिए थे। आज हम लोग का लेक्चर होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, आगे के टॉपिक पे करंट क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग ये तीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज टॉपिक है करंट के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं कि करंट क्या होता है। ठीक है, कि हम लोग पहले पढ़ेंगे कि करंट का क्या मतलब होता है। तो कहा यह जाता है कि करंट का मतलब होता है किसी चीज का करंट का अगर हम बात करें, ठीक है, तो करंट का बात है कि अगर किसी वायर में, मान लो ये वायर है तुम्हारा, ठीक है, ये वायर है और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। मान लो इस वायर में बोले कि करंट आई फ्लो कर रहा है, ये करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो करंट फ्लो कर रहा है, तो यहां से यहां तक में कितना चार्ज फ्लो किया, यहां से यहां तक में कितना चार्ज फ्लो किया इन यूनिट टाइम, कितने टाइम लिया ये चार्ज को फ्लो करने में। ठीक है, कि अगर हम बोले कि करंट का बेसिक सा मतलब है करंट इक्वल्स टू होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको हम लोग लिखते क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, तो करंट इक्वल्स टू हो गया क्या, करंट इक्वल्स टू Q बाई टी। करंट इक्वल्स टू क्या हो गया, Q बाई टी। तो Q यहाँ पे क्या है, चार्ज है, Q यहाँ पे क्या है, चार्ज, और T यहाँ पे क्या है, टाइम है, और I यहाँ पे क्या है, करंट है। तो ये तीन बात हम लोग को पहले समझ में आया कि करंट में ये फॉर्मूला हो गया किसका, करंट का, कि करंट क्या होता है, चार्ज का रेट होता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, करंट बोलेंगे। अब जैसे इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि अगर मान लो हम बोले क्या कि अगर किसी वायर है, मान लो ये क्रॉस सेक्शनल वायर है, कोई वायर है ये, ठीक है, हम बोले क्या इसमें 10 कूलम चार्ज फ्लो कर गया, कितना चार्ज फ्लो कर गया, 10 कूलम चार्ज फ्लो कर गया। इसको फ्लो करने में टाइम लगा मात्र 2 सेकंड का, कितना सेकंड का, यहां से यहां जाने में 2 सेकंड का लगा। तो करंट डिफाइंड है कितना चार्ज फ्लो किया, चेंज इन, मतलब करंट कितना फ्लो किया यहां से यहां तक, तो करंट कितना फ्लो किया, ये चार्ज फ्लो किया, अब बाई टाइम जो तुम्हारा लग रहा है, तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, यहां से यहां तक में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 10 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। तो 10 कूलम चार्ज किया 2 सेकंड में, मतलब अगर हम देखें तो 5 कूलम पर सेकंड फ्लो कर रहा है। अब इस बात को थोड़ा सा समझते हैं आराम से कि हम लोग करंट का बेसिक सा मतलब होता है इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया है वो कौन बताएगा तुमको, करंट बताएगा। जैसे कि यहाँ पे करंट आया है 5 कूलम पर सेकंड, तो बता रहा है ना कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 5 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। तो इसका जो करंट होगा वो होगा 5 एम्पियर। कितना एम्पियर होगा, 5 एम्पियर। अब पूछोगे एम्पियर क्या है, तो एम्पियर जो है, एम्पियर इज एसआई यूनिट। कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ करंट। एसआई यूनिट ऑफ क्या है, करंट। तो एम्पियर क्या है, एसआई यूनिट है। एम्पियर को डिनोट कैसे करेंगे, ए से, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड। हमको एम्पियर का बेसिक सा मतलब होता है यूनिट है, और करंट का बेसिक सा मतलब 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा ना वही तुम्हारा क्या होगा, करंट होगा। बात समझ में आ गया। जैसे कि अगर हम मान लो बोले कि कोई वायर है, मान लो ए वायर है, इसमें मान लो 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है, किसी वायर में 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और किसी वायर में 100 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। मान लो ऐसा कोई बल्ब है जिसमें से एक में 10 जा रहा है, एक में 5 जा रहा है, एक में 100 एम्पियर जा रहा है। तो इसका मतलब है ना 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर चुका होगा, 10 कूलम। इसमें 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर चुका होगा, 5 कूलम, और इसमें 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर चुका होगा, 100 कूलम फ्लो कर चुका होगा। बात समझ में आ गया। अब जैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि एक क्वेश्चन क्या है कि अगर हम मान लीजिए पूछ लें कि एक वायर है, एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है, मान लो 20 एम्पियर का, कितना एम्पियर का, 20 एम्पियर का। पूछ रहा है हाउ मेनी चार्ज फ्लो, हाउ मेनी चार्ज आर फ्लो इन 5 सेकेंड। कितना सेकंड, 5 सेकंड में पूछा कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो हम लोग को बेसिक समझना है 20 एम्पियर का क्या मतलब है, 1 सेकंड में कितना चार्ज, इन 1 सेकंड, 1 सेकंड अगर हम देखेंगे कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर चुका होगा, 20 कूलम चार्ज फ्लो कर चुका होगा। तो कितना सेकंड का बात कर रहा है, 5 सेकंड में, तो 5 सेकंड में कितना फ्लो कर जाएगा चार्ज टोटल, वो हो जाएगा 20 × 5, मतलब कितना हो जाएगा, 100 कूलम चार्ज फ्लो कर जाएगा। तो हम बेसिकली अभी समझे क्या कि करंट का डेफिनेशन कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब एक बात को समझते हैं आगे। अब आगे देखते हैं क्या कि जो करंट है हम लोग का, जो करंट है जैसे हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखते हैं हम लोग, अब आगे ध्यान देते हैं कि जो करंट है हम लोग का, जो भी करंट है, अब इस करंट को थोड़ा सा समझते हैं कि मान लो कि मेरे पास ये करंट है, यहाँ पे करंट आया 5 एम्पियर करंट, कितना एम्पियर करंट आया, 5 एम्पियर, और इस करंट में आया, यहाँ पे आया 10 एम्पियर करंट, कितना एम्पियर, 10 एम्पियर। तो इस वायर में कितना करंट जाएगा, तो हम लोग पता है ये 5 गया 10 गया, तो इधर कितना हो जाएगा, 15 एम्पियर करंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गया। तो कहते क्या है ना कि अगर किसी भी वायर पे जो तुम्हारा करंट होगा, अब एक बात समझते हैं
किसी भी जंक्शन पे, इसको बोलते हैं जंक्शन पे, जंक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है, जहां से करंट निकल रहा है, तो कहता है जो टोटल करंट होगा ना, जो टोटल करंट का सम होगा, टोटल करंट वो ऑलवेज जीरो होगा, मतलब जंक्शन पे जो करंट होगा उसका सम हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। कि अगर हम मान लो कि एग्जांपल से करते हैं कि हम पूछे क्या कि एक यहाँ पर से करंट आ रहा है 5 एम्पियर, यहाँ पर से करंट आ रहा है 7 एम्पियर और यहाँ पर से करंट आ रहा है 6 एम्पियर, तो पूछ रहे हैं कि इसमें कितना करंट जाएगा। हम मान लो पूछ दिए इसमें कितना करंट जाएगा, तो ऐसा समझो आ कौन कौन रहा है, हमको पता है जंक्शन पे टोटल करंट कितना है, हमको ये पता है कि जंक्शन पे जो करंट होगा जंक्शन पे वो कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये बात पता है। तो करंट आ कौन कौन रहा है पहले देखते हैं, कौन कौन आ रहा है। ये 5 आ रहा है तो 5 आ रहा है, 7 भी आ रहा है तो 7 आ रहा है, जुट जाएगा, जो आ रहा है वो सब जुट जाएगा 7 और ये कितना है 6। अब ये जा रहा है तो ये जा रहा है इसलिए ये माइनस लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। जो आ रहा है उसको प्लस लिखेंगे, जो जा रहा है उसको क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जंक्शन पे टोटल करंट आने वाला जितना आएगा उतना ही जाएगा, जैसे जितना रास्ता जितना करंट आया उतना करंट जाएगा। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो आने वाले ये जो करंट इसको बोलेंगे इनकमिंग और इसको क्या बोलेंगे, आउटगोइंग। तो टोटल करंट कितना हो गया जरा देखो तो 7 5 12 12 6 18, 18 माइनस आई इक्वल्स टू 0, तो आई इक्वल्स टू कितना आ गया 18 एम्पियर। तो हमको पता चला कि इसमें जो करंट जाएगा वो कितना एम्पियर जाएगा, 18 एम्पियर जाएगा। ठीक है, तो हमको एक बात पता चला कि करंट किसी भी जंक्शन पे कितना होगा, 0 होगा। ये बात समझ में आ गया। अब एक बात समझते हैं यहाँ पे कि करंट का डायरेक्शन से रिलेटेड बहुत सारा सवाल उठता है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। तो करंट का डायरेक्शन को अगर नोटिस करें, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन दो तरह का है। ठीक है, दो तरह का डायरेक्शन हम लोग देखते हैं। एक होता है कन्वेंशनल डायरेक्शन, कन्वेंशनल डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन, कन्वेंशनल डायरेक्शन। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। अब एक बात समझते हैं दोनों क्या बोले। करंट का दो डायरेक्शन हम लोग को बेसिकली यूज करते हैं। एक तो कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है, उस कन्वेंशनल डायरेक्शन को हम लोग समझते हैं। कन्वेंशनल डायरेक्शन इसका जो है वो कहता है कि अगर किसी वायर में करंट किधर फ्लो करेगा, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ फ्लो कर रहा है, ये दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज का एरो दिख रहा है, तो चार्ज इधर जा रहा है तो करंट भी किधर जाएगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा जिधर चार्ज जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गया। कन्वेंशनल का मतलब हो गया कि वैसा डायरेक्शन जिसमें जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसके तरफ, ठीक है, अलोंग द पॉजिटिव चार्ज, अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझ में आ गया ना। अब इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन किसको बोलेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन का नाम ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन का बात अगर हम करेंगे तो जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसकी ठीक अपोजिट फ्लो कौन करेगा, करंट फ्लो करेगा। बात समझ में आ गया। कन्वेंशनल डायरेक्शन में जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसके तरफ हम लोग क्या करेंगे, करंट का डायरेक्शन। और इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन में क्या करेंगे, जिधर नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा उसके ठीक अपोजिट में जो फ्लो करेगा उसको क्या बोलेंगे, करंट का डायरेक्शन होगा। तो उस हिसाब से हम लोग का जो करंट का डायरेक्शन होगा, अगर नेगेटिव चार्ज मान लीजिए इधर फ्लो कर रहा है, अगर नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, नेगेटिव चार्ज, तो करंट नहीं जा रहा है, करंट किधर जाएगा, इसके ठीक ऑपोजिट जाएगा। क्या जाएगा, ऑपोजिट जाएगा। इसलिए इसका डायरेक्शन ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि हम एक बात समझ में आ गया कि करंट डायरेक्शन समझ में आ गया। अब करंट किस टाइप का क्वांटिटी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे करंट जो है एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, चीज ध्यान रखिएगा। करंट के पास, अगर हम करंट की बात बोले तो करंट के पास मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है, और इसके साथ एक डायरेक्शन भी है। करंट के साथ डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, करंट डायरेक्शन के बाद भी ये एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है ऐसा, क्योंकि ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता। यहाँ पे जैसे अगर हम मान लो बात बोले कि यहाँ पे 3 एम्पियर करंट आया और यहाँ पे परपेंडिकुलर ठीक 4 एम्पियर करंट आया, तो यहाँ पर जो नेट करंट जा रहा है वहाँ पे 5 नहीं जा रहा है, यहाँ पे 7 एम्पियर चला जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो याद रखना, करंट नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, करंट कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। तो हम लोग पहले बात 3 बात सीखे। पहले चीज कि करंट क्या होता है, करंट सिंपली चार्ज, 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो कर गया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। ठीक, करंट का यूनिट क्या होता है, तो करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, और सीजीएस नोट भी पूछ देता है कभी कभी, उसको बोलते हैं स्टैट एम्पियर। क्या बोलते हैं, स्टैट एम्पियर। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े कि करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन क्या पढ़े कि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा या नेगेटिव चार्ज के ठीक अपोजिट होगा। इतना बात समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग जाने कि करंट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है, तो पता चला कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर है। इसके बाद एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पड़ा था कि किसी भी लूप, किसी भी जंक्शन पे जो करंट होगा वो करंट ठीक 0 होता है, वहां पे टोटल जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं ना।
अब देखते हैं इसके आगे क्या है। अब एक चीज समझो कि हमको पता चल गया कि करंट का ऐसा यूनिट रहता है एम्पियर, ठीक है, और सीजीएस यूनिट होता है स्टैट एम्पियर। अब एक बात समझते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे हमको पता चल गया कि अगर किसी वायर में, जैसे समझना इधर ध्यान देना, हम मान लो बोले कि कोई वायर है, ऐसा कोई ऐसा वायर है, हम बोले क्या ये ऐसे कोई फिगर बना दिया, मान लीजिए हम बोले क्या, यहां पर का जो क्रॉस सेक्शन है वो ए है, यहां पर का जो क्रॉस सेक्शन है वो बी है, और यहां पर का जो क्रॉस सेक्शन है वो सी है, और यहां पर का क्रॉस सेक्शन डी है, ठीक है। मान लीजिए हम बोले क्या कि इस वायर में करंट जा रहा है, यहां पे करंट गया आई, यहां पे आई ए बोल देते हैं, यहाँ पर करंट को बोल देते हैं आई बी, यहाँ पे करंट को बोल देते हैं आई सी, और यहाँ पर के करंट को बोल देते हैं आई डी। अब सवाल ये है कि आई ए, आई बी, आई सी, आई डी में एक वायर है, एक ही वायर में करंट निकला है, और ये करंट यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी नोट किया गया, यहाँ पे सी नोट कर गया, यहाँ पे डी नोट कर गया। तो पूछ रहा है क्या कि आई ए, आई बी, आई सी, आई सी डी में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, मतलब कौन बड़ा होगा। तो एक बात ध्यान रखना, करंट जो है क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। पहली बात, करंट कभी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। करंट जो पहले क्रॉस सेक्शन पे था वही सारे क्रॉस सेक्शन में भी वही रहेगा। मतलब यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल बड़ा है चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है चाहे बहुत छोटा है, सब जगह क्रॉस सेक्शनल कुछ भी रहे उससे हमको लेना देना नहीं है। हमको बस किससे नोट करना है कि हमको एक बार में जो करंट आएगा वही करंट मेरा रहेगा।